नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर अमरोहा से है। पुलिस अधीक्षक अमरोहा महोदय अमित कुमार आनंद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी धनौरा अंजलि कटारिया के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक गजरौला श्री मनोज कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गजरौला पुलिस टीम द्वारा 3 नफर अभियुक्त पहला लाखन पुत्र ओम प्रकाश निवासी ख्यालीपुर थाना गजरौला जनपद अमरोहा संबंधित और साथ ही आपको बता दें कि मुकदमा संख्या 4254/13 अपराध संख्या 728/13 धारा और साथ ही 457/380/511 भादवी और साथ ही माननीय न्यायालय CJM महोदय अमरोहा, दूसरा ओम प्रकाश पुत्र कैलाश और साथ ही तीसरा दयाराम पुत्र जगदीश और साथ ही चौथा सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही आपको बता दें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। चंदौली में तेज रफ्तार का कहर से एक ही मासूम की मौत हो गई। आपको बता दें CNG ऑटो ने ओवरटेक करते समय पलटवार पिकअप से टकरा गई। ऑटो में सवार आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस व स्थानीय लोगों ने सहयोग से जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया है। प्राथमिक उपचार के बाद 6 वर्षीय मासूम बच्चा ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। अधेड़ शव की शिनाख्त करने में जुटी पुलिस चकिया कोतवाली क्षेत्र के चुप्पेपुर मोड़ के समीप की घटना बताई जा रही है। जनपद बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव नगला बारन का रहने वाला 27 वर्षीय पिंकू पुत्र कल्याण आज सुबह गांव के बाहर तालाब पर शौच करने गया था। तालाब के किनारे शौच करते वक्त अचानक तालाब किनारे की मिट्टी ढह गई और मिट्टी ढहते ही वहां पर तालाब में मिट्टी के साथ वह चला गया। उसकी मिट्टी में दबकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जब पिंकू काफी समय तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन की तो वह तालाब में मिट्टी के नीचे दबा मिला है, जिसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। और साथ ही बताया गया कि सरकारी तालाब था जिसकी जीना द्वार का काम चल रहा था और JCB लगातार मिट्टी तालाब से खोद रही थी, जिस कारण मिट्टी ढहने से पिंकू की मौत हुई है। एंट्री करने गया था सुबह। क्या नाम है आपका? मलखान से। कहाँ के रहने वाले हो? नगला वाले। ये क्या मामला है जो तुम्हारे भतीजे की मौत हुई है? ये तालाब में लेटरिन करने गया था सुबह। उसमें से पैर फिसल गया, तालाब में गड्ढे में डूब गया। अच्छा, मिट्टी फिसली या पैर? पैर फिसल गया था। अच्छा हाँ, मिट्टी में दब गया था। अच्छा, मिट्टी में दब गया। हाँ, अच्छा। 2 जनों ने निकाला था। अच्छा, तो तालाब में कोई काम हो रहा है क्या? हाँ, उसमें JCB चल रही है। अच्छा, क्या नाम था इसका? पिंकू। पिंकू। बदायूं जिले के बिलसी थाना क्षेत्र में सोमवार को एक ट्रक और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य बाइक सवार और ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना बिलसी बदायूं मार्ग पर स्थित बैन भट्टे के पास हुई है। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस और स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। मृतक की पहचान बरायम खेड़ा निवासी भूप सिंह के रूप में हुई है। उनके भाई पूरन पुत्र मैकूलाल ने बताया कि वे सोमवार को अपनी शादी के लिए लड़की देखने बिलसी आ रहे थे और भूप सिंह अपने भाई राजेश के साथ बाइक पर थे। तभी ट्रक में उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी है और बिलसी सरकारी अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने भूप सिंह को मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल राजेश की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं ट्रक चालक को भी चोटें आई हैं, जिसका इलाज बिलसी सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बिलसी CHC प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने बताया हादसे में बाइक सवार भूप सिंह की मौत हो गई है। कहाँ से आ रहे थे आप? बराय से। कहाँ जा रहे थे? बिलसी। कहाँ, किस लिए? अरे काम से जा रहे थे। अरे ले लो भैया। भैया हुआ क्या था भैया? फिर
ना जान के मारो, कहीं एक्सीडेंट करो जान के। कौन कौन जा रहा था बाइक पे? पूरे हमारे बने थे दो। हाँ हाँ हाँ, हम इको से गाड़ी से आगे आए। हाँ, इनने जान के मारो। आप इको से थे? हाँ, हम इको से थे, जो दो मोटरसाइकिल से थे। कौन कौन? राजेश और छोटा। ये बराई के हैं? हाँ, बराई के दोनों हमारे बने जाए। बिलसी कहाँ जा रहे थे? गोल भरने जा रहे थे। बिलसी? हाँ। अच्छा, फिर किसी ने कहने को जो हम देख रहे खिड़की में थे, तो इसने मार दिए। तो ना तो हम का देख रहे थे सर। अच्छा, टक्कर मार दी? हाँ। जो गाड़ी आगे गाड़ी खड़ी है वो इको आपकी है? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, दो लोग थे। इनके पिता का क्या नाम है? डोरीलाल। हरिद्वार पुलिस को ऑपरेशन स्माइल के तहत रेलवे स्टेशन पर हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। स्टेशन परिसर में 3 नाबालिग बच्चे लावारिस घूमते मिले हैं। पुलिस ने उन्हें रोककर पूछताछ की तो उनके साथ कोई अभिभावक नहीं था। बच्चे घबराए हुए थे। पुलिस ने प्यार से समझाकर बातचीत की है तो बच्चों ने बताया कि 6ठी कक्षा के छात्र हैं और हरियाणा से घूमने के लिए हरिद्वार आए हैं। तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने उनके परिजनों से संपर्क किया। परिजनों ने बताया कि बच्चे बिना बताए घर से चले गए थे और गुरुग्राम में उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी। सूचना पर परिजन हरिद्वार पहुंचे हैं, जिसके बाद पुलिस ने बच्चों को सकुशल उनके सुपुर्द किया है। और साथ ही एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने बच्चों को समझाते हुए कहा कि बिना बताए घर से कहीं नहीं जाना चाहिए, इससे बड़ी दुर्घटना भी घटित हो सकती है। सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास इन दिनों होली की धूम मची हुई है। वैसे तो पौष माह के रविवार में होली गायन शुरू हो जाता है, जहां बैठ की होली होती है और राग विहागों और साथ ही आधारित होती है इस पर। इससे तमाम रोगों से कहा जाता है कि जिसमें आजकल छोटे छोटे बच्चों की नवीन वेगानो गुरु जी तालीमदार है और साथ ही सभी बच्चे बड़ी ही शौक से होली गायन कर रहे हैं, साथ ही सीख भी रहे हैं। और साथ ही यहाँ श्री राम सेवक सभा के तत्वाधान में 30वां होली महोत्सव फागुनोत्सव आज से शुरू हो गया है, जिसमें महिलाओं व स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा होली जुलूस निकाला गया है। और साथ ही तल्ली ताल से होते हुए माल रोड बाजार होते हुए श्री राम सेवक सभा मैदान पर पहुंचे हैं। इस दौरान महिलाओं ने व छात्र छात्राओं ने होली गीत व स्वांग आदि बनकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और साथ ही नैनीताल व उसके आसपास में इन दिनों तमाम क्षेत्रों से होली की धूम देखी जा रही है। अलग अलग टोलियों द्वारा होलियां गायन व हंसी मजाक द्वारा किया जा रहा है। और साथ ही यहाँ लेक सिटी वेलफेयर एसोसिएशन महिलाओं द्वारा भी होली का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर राम सेवक सभा के अध्यक्ष मनोज शाह और साथ ही महासचिव जगदीश बवाड़ी और साथ ही मुकेश जोशी, आनंद बिष्ट, गिरीश भट्ट, डॉक्टर ललित तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। देर रात्रि जिले के सबसे बड़े श्री सावलिया जी राजकीय जिला चिकित्सालय में मरीज की मौत के बाद बिगड़ा माहौल। मरीज के परिवारजनों ने चिकित्सकों से किया दुर्व्यवहार और परिजनों ने चिकित्सालयों का उपचार में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। और साथ ही चिकित्सक के साथ दुर्व्यवहार के बाद चिकित्सकों ने सोमवार को किया कार्य बहिष्कार। चिकित्सालय से कलेक्ट्रेट तक किया गया पैदल मार्च। चिकित्सा व्यवस्था गड़बड़ाई है। पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव व अन्य चिकित्सकों ने एडीएम प्रभा गौतम और साथ ही एएसपी सरिता सिंह से की मुलाकात। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग रखी गई है।
कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर के एक गांव के सरकारी स्कूल की पीटीआई महिला ने रात करीब 9 बजे तिजारा फाटक पुलिया पर आत्महत्या का प्रयास किया है। इस दौरान लोग एकत्र हो गए और साथ ही महिला की सुसाइड करने के प्रयास पर लोगों और पुलिस ने पहुंचकर रोका है महिला को। महिला ने मीडिया कर्मियों को बताया कि बानसूर के पूर्व SHO सुरेंद्र मलिक व 2 लोगों ने उसे हनी ट्रैप में फंसाया है। और साथ ही महिला चेतना गुप्ता ने कहा है कि 8 महीने से मैं खूब परेशान हो गई हूँ। 8 महीने से पुलिस प्रशासन के चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन वे आरोपियों को बचाने में लगे हैं। मैं मरना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे मजबूर किया जा रहा है। ₹15 लाख में मेरा सौदा किया। मुझे खुद बोला कि तू 20 लाख रुपए दे देती। 15 लाख रुपए में मेरा सौदा किया। मुझे जानबूझ के झूठे केस में जेल भेजा। आज सुरेंद्र मलिक को बचाने के लिए पूरा प्रशासन एक हो रहा है, लेकिन आरोपी मेरी वीडियो लोगों को दिखा रहे हैं। मैडम आपको न्याय मिलेगा, आप चिंता मत करो। सुरेंद्र मलिक है कौन? ससुर का, और पुलिस उसको बचाना चाहती है। सारे कागज दे दिए, एविडेंस दे दिए, उसके बावजूद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे। और वो आरोपी मेरी वीडियो लोगों को जा जा के दिखाते हैं। आप ये बताओ, आप जो ये घटना करने के लिए तैयार थी, सुसाइड करने के लिए, ये आप क्यों मजबूर हो रही? सर मजबूर मैं इसलिए हुई कि लोग मुझे बताते हैं तेरी ऐसी हमने वीडियो देखी है। मैडम तो मतलब आप सुसाइड करने से घटना की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती? तो सर कहाँ जाऊँ मैं? किसको मेरे को मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा मैंने। चित्तौड़गढ़ जिले के सबसे बड़े राजकीय सावरिया जी सामान्य जिला चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ में कार्यरत टेलीमैन एवं सिक्योरिटी गार्ड सहित समस्त संविदा कर्मियों ने सोमवार को अपने पिछले 8 माह से लंबित वेतन के भुगतान की मांग को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्ट्रेट प्रभा गौतम को ज्ञापन दिया है और कर्मचारियों ने शीघ्र बकाया वेतन दिलाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन में कर्मचारियों ने बताया कि पिछले 8 से 10 वर्षों से अस्पताल में संविदा के आधार पर कार्यरत है और अपने परिवार का पालन पोषण इसी आय पर निर्भर होकर करते आ रहे हैं। इसके बावजूद पिछले करीब 8 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। कर्मचारियों ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड का 6,420 रुपए तथा टेलीमैन को 5,800 रुपए मासिक वेतन दिया जाता है और इतने में सीमित वेतन में भी वे पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं दे रहे तथा अस्पताल प्रशासन को भी कभी शिकायत का अवसर नहीं दिया है। इसके बावजूद लगातार वेतन नहीं मिलने से मानसिक रूप से वे प्रताड़ित हो रहे और साथ ही ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पूर्व में वे मदरलैंड कंपनी के ठेकेदार अरविंद मीणा के अधीन कार्यरत थे, जिनका ठेका लगभग 2 माह पूर्व समाप्त हो गया। इसके बाद रिलायंस सिक्योरिटी कंपनी के प्रीतम पंचाली ने ठेका संभाला है। लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि वर्तमान ठेकेदार द्वारा भी पिछले 2 माह का वेतन अब तक नहीं दिया गया है। संविदा कर्मियों ने ज्ञापन में कहा है कि वे सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं और वेतन नहीं मिलने के कारण घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। किन मांगों के लिए आज ज्ञापन देना है? सर सैलरी के लिए आए, पेमेंट नहीं आ रहा है। 8 महीने से कोई सुनवाई नहीं है। पीओ साफ करने जाते हैं तो बोलते हैं कि हम ठेकेदार से बात करेंगे। ठेकेदार हमारा फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। किसी की किराया बाकी है, किसी का पेमेंट बाकी है, किसी से हम कर्जा भी लेते हैं तो उसको देना भी पड़ेगा। कितना टाइम दे? किसी को 3 महीने रोकें, किसी को 4 महीने रोकें। सभी माएँ बहनें भाई लोग सभी परेशान हैं। हमारी पेमेंट चाहिए हमें। 1-2 दिन में आप कराइए। और हम मैडम कने भी गए, मैडम ने बोला आज शाम तक आपका पेमेंट आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके इसमें से जो भी अधिकारी, जो मेरे सपना दीदी है, सर है, मैडम है, जो गए थे उनको बोला है कि आज शाम को नहीं आए तो कल सवेरे वापस मेरे करने आए, कलेक्ट्री और मेरे से मिले। तो हमारा ये सम्मान है कि हमारे को पेमेंट दिलाया जाए और हमारी तनख्वाह टाइम से आई जाए। हमें कोई इशू नहीं, हम काम करने के लिए अधिकारी है। हमारे लिए सांवरिया हॉस्पिटल बनाया है तो हम काफ़ी संख्या से काम कर रहे हैं। सभी माएँ बहनें परेशान हैं। पहले 10 से सैलरी आती थी तो हम कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाते थे। अभी 8 महीने से पेमेंट नहीं आ रहा है तो हम किससे भीख मांगे? कौन सी कंपनी से भी बाकी है, पहले का पेमेंट दिलाई है, फिर मदरलैंड से भी बाकी है। कितने कर्मचारी आप लोग? कितने? हम है कम से कम 80 कर्मचारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश। सुरेश जी कहाँ काम करते हो? हम सावरिया चिकित्सालय में। क्या मामला आपके? मामला है सर, हमको जो 8 महीने से हमारा वेतन नहीं मिल रहा है।
क्या मांग को लेके पहुंचे? हमारे ये मांग लेके पहुंचे हमें संविदा कर्मचारी को पूरी तनख्वाह दिली जाए। हमारे 8 महीने से हम बहुत परेशान हैं। किसी का घर किराया देना है, किसी की स्कूलों की फीस भरनी है, हमको कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। हमें एडीएम साहब को दिया है, हमको आश्वासन दिया है कि आपको मिल जाएगा। मिला अभी तक? अभी 60-70 आदमी है जो संविदा कार्यकर्ता हैं, सभी का वेतन नहीं आया। बाड़मेर से बड़ी खबर है, जहां मरुस्थली के रेतीले धारों में लगातार पकड़ में आ रही खतरनाक नशे की फैक्ट्रियां। रविवार को सेड़वा में एमडी की फैक्ट्री पकड़ने के बाद लगातार दूसरे दिन चौहटन थाना क्षेत्र में पकड़ी एमडी की फैक्ट्री और साथ ही एएनटीएफ टीम ने मरुस्थली के सरहदी धारों के बीच बसे रोडिया और तथा तला बावड़ी कला में पकड़े नशे की फैक्ट्री और साथ ही एक खेत में गुप्त स्थान पर मशीनें लगाकर बनाई जा रही थी एमडी ड्रग और साथ ही एएनटीएफ टीम ने लगातार दूसरे दिन पकड़ी फैक्ट्री। वहीं इस महीने में पकड़ी गई थी चौथी फैक्ट्री। यहां बड़ी मात्रा में ड्रग्स, केमिकल एवं एमडी बनाने के काम आने वाले उपकरण हुए जब्त और साथ ही आईजी विकास कुमार के निर्देश पर एएनटीएफ ने एक आरोपी को भी लिया है हिरासत में और साथ ही चौहटन थाना क्षेत्र के रोडियो का तला बावड़ी कला में और करोड़ों की एमडी ड्रग्स और साथ ही फैक्ट्री पकड़ने में एएनटीएफ को मिली है दूसरी बड़ी सफलता। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।